कई दिनों से योगी आदित्यनाथ से दूरी बनाए हुए दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक योगी आदित्यनाथ के साथ एक मंच पर नजर आए। दरअसल यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी ने विधानमंडल की बैठक बुलाई और इसमें योगी के साथ दोनों ही डिप्टी सीएम एक मंच पर नजर आए। मतलब ये है कि दिल्ली से लौटने के बाद जो अफवाहें थी, जो अटकलें थी, अब उन पर पूर्ण विराम लग चुका है। ये तस्वीर आप देखिए, मंडल स्तर की बैठक हो लेकिन दोनों डिप्टीज नदारद हों। सवाल उठने लगे कि क्या उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में तनातनी है, क्या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन तो दूर क्या कोई बातचीत भी नहीं है। लेकिन जब से दिल्ली से लौटे हैं तीनों नेता, पहली बार उनकी एक साथ तस्वीर सामने आई है। बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और उनके दोनों तरफ दोनों उप मुख्यमंत्रियों की भी चेयर लगी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य है, ब्रिजेश पाठक हैं, दोनों इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब तो यह है कि जो भी कलेश था उसके ऊपर पानी डाल दिया गया है, मामला शांत हो चुका है। तीनों के बीच में अब एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास जो था केंद्र का, वो शायद रंग लाया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई हैं इस खबर पर। रुचि, पहली बार तीनों नेता एक साथ। जी देखिए, 14 तारीख को जब प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग हुई थी लखनऊ में, तब एक साथ मंच पे तीनों नेता दिखाई दिए थे और आज तीनों एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं। असल में ये विधायकों की मीटिंग है विधानसभा चुनाव के पहले, तो उसमें सारे विधायक वहां पहुंचे हैं। उसमें दोनों डिप्टी सीएम भी है, मुख्यमंत्री भी है, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं मीनाक्षी। और इसके बाद आप देखेंगी कि जब विधानसभा का सेशन शुरू होगा, हमारे ऊपर ठीक ऊपर वो मंडप है जहां विधानसभा का सदन चलता है, वहां भी आपको ये साथ साथ दिखाई देंगे। अब तस्वीरें तो साथ साथ आ गई हैं, अब दिलों की जो दूरियां हैं वो दूर हुई हैं कि नहीं, इसके लिए मीनाक्षी इंतज़ार करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के रिश्ते आगे बढ़ते हैं। अच्छा रुचि, जब ये तीनों नेता दिल्ली भी गए थे, इनकी मुलाकातें तो हुई ही होंगी, क्या आपको ऑफ रिकॉर्ड कोई जानकारी वहां से मिल पाई है कि क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है? और अब जब ये लोग लखनऊ पहुंचे हैं, हालांकि तीनों आपस में बात करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे इस तस्वीर में, लेकिन कम से कम मंच पर तो दिख रहे हैं। देखिए, मंच पे दिख रहे हैं मीनाक्षी, तो वो तो आप एक तरह से कह सकती हैं, यहाँ पर आप बीजेपी में बात करें लोगों से कि वो तो मजबूरी भी हो सकती है क्योंकि विधायकों की मीटिंग है, उसमें सभी को शामिल होना पड़ता है। तो अगर उसमें शामिल नहीं होंगे तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी, तो इसलिए भी हो सकता है उसमें शामिल हो। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये जो रिश्तों में खटास आई थी वो कितनी दूर हुई। अब बीजेपी में बहुत कुछ कोई नहीं बताता, लेकिन मोटे तौर पे यही बात है कि दिल्ली में क्योंकि सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री आए थे बीजेपी शासित, तो इसलिए अलग अलग तो किसी से वहाँ पर बात नहीं हुई, लेकिन अंदर से ये मैसेज ज़रूर है कि पार्टी को इसका बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से लड़ रही है उत्तर प्रदेश में और लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान हो चुका है। अब 10 सीट्स पर उपचुनाव होना है, विधानसभा चुनाव 2027 में होने, तो उस तक नुकसान ये ना पहुँचे। तो पार्टी की पूरी कोशिश है कि ये जो अंदरूनी कलह है वो पार्टी के अंदर ही, जो भी जिसको शिकवा शिकायत है वो पार्टी के अंदर प्रॉपर मंच पे रखे और बाहर इस तरह की खबरें ना जाएं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो बैठक में नहीं जा रहे, या जिस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। तो वो पूरी कोशिश बीजेपी की है कि इसको दूर कर दिया जाए और कहीं भी ऐसा ना दिखे कि बीजेपी में अंदर कोई गुटबाजी है। अब कितना कामयाब होते हैं इसके लिए हमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा।